नहीं सकता। मैं बार बार विचार करेगा कि व्यक्ति का बड़प्पन क्या बंधनी है? नहीं। बड़े बड़े महलों में रहने वाले व्यक्ति बंधनी नहीं होते, लेकिन लंगोटी लगा करके झोपड़ी में रहने वाले लोग संसार में चरित्र और आदर्श के बल पर पूजा के पात्र बन जाते हैं। संसार में महलों का मूल्य नहीं, व्यक्ति के सिद्धांत और चरित्र का मूल्य है। मैंने अनुभव किया है, बड़े बड़े महलों पर रहने वाले लोग बड़े महलों को वीरान करके चले जाते हैं, उनका नाम निशान मिट जाता है, लेकिन झोपड़ी पर रहने वाले लोगों की कथाएं बनाई जाती हैं। संसार में वो लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जो दूसरे के लिए कहीं न कहीं से मरते। आचार्य याज्ञवल्क्य के जैसे मनुष्यों के द्वारा तुम्हारा नामकरण किया गया, जनक कहकर के बुलाया गया। मैं बार बार जनक शब्द पर विश्लेषण करता हूं तो पाता हूं कि जनक क्या है? जो जन जन की जान को बचाने की स्वीकृति दे, उसका नाम है जनक। जिसके द्वारा मनुष्य का बल वैभव जाना जाए, उसका नाम है कनक। जिसके कारण मनुष्य के मन में वासना का जन्म हो, उसका नाम है खनक। और सत्य जिसके पीछे चले, उसका नाम है जनक। या यूं कहा जाए जी, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। संतों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। पृथ्वी से कन्या उपजावे वही भारत वसुंधरा का एक सम्राट। पृथ्वी से जो कन्या उपजावे वही जनक है। और निज घर में भगवान बुलावे वही जनक है। ईश्वर को सजना नहीं पड़ता, वो सहज स्वरूप वाला। मैंने बालिका को देखा तो लगा बड़ी भाग्यवान है बालिका, तभी तो संसार के लोगों ने इसको बालिका कहकर के पुकारा। बालिका शब्द का अर्थ होता है जिसको अपने बल का ज्ञान न हो, उसका नाम है बालिका। बड़ा शोर करता, बड़े बक्स लगा देने, बड़े नजदीक कौन भाई तुमने इनको कहीं ना कहीं से कम करके और एक आध बार के हार ना तोड़ो। जिसको अपने बल का बोध न हो, उसका नाम है बालिका। जो सौम्यता की मूर्ति बन जाए, उसका नाम है बालिका। प्रकृति को भी अपने हृदय में समाहित करके रखे, उसका नाम है बालिका। विश्व से अपनी पूजा करा ले, उसका नाम है बालिका। कभी आपने अनुभव किया होगा, बालिका का जन्म किसी दूसरी जगह होता है और किसी दूसरी जगह उसको पाल पोष करके जीवन यापन करने के लिए भेज दिया जाता है। तभी तो आपने कभी अनुभव किया होगा कि धान का लाजा केवल इसीलिए परोसा जाता है क्योंकि धान की बेड़ दूसरे क्षेत्र में लगाई जाती है, और जब बेड़ बड़ी हो जाती है तो उसको वहां से उखाड़ दिया जाता है। और उखाड़ने का केवल एक अर्थ होता है कि यहाँ तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं गया। बालिका को कभी कभी मैं कहा करता हूं जिसके जीवन में कभी ना शब्द न हो, ना बालक कभी ना करेगा, लेकिन बेटी कभी ना नहीं। तभी तो हमारे आचार्यों के नाम पर ऐसे ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। ज्ञान का वर्धन करावे। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, जो चरित्र का प्रभाव होता है, जो चरित्र की ऊर्जा होती है, वो कहनी नहीं पड़ती, वो स्वयं बंधनीय होती है। वाणी का वक्तव्य उतना प्रभावी नहीं होता जितने आचरण के चरण प्रभावी। सृष्टि जगत में जो बढ़ावे उसे कहते बालिका। प्रेम परिभाषा बढ़ावे उसे कहते बालिका। और प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते वैसे बड़े श्रमिक रहते हैं, बड़े थकावट मानता है शरीर में। कभी कभी मैं कहा करता हूं कि धन्य है तुम्हारा जीवन, तुमने विश्व को मुक्त रह करके संपूर्ण सिद्धांतों की संरचना का सदुपदेश कर दिया। मैं तो कहा करता हूं कि अगर ये बालिका न होती तो शायद मनुष्य को पर बनने का सौभाग्य न मिला होता। बिल्कुल दिया है, ईमानदारी से। पहले है नारी, पहले नारी चलेगी बाद में नर चलेगा। पहले शक्ति चलेगी बाद में साप चलेगा। पहले प्रकृति चलेगी बाद में पुरुष चलेगा। पहले भक्ति चलेगी बाद में भगवान चलेगा। बड़ा विचित्र रूप होता है गौतम, ये बड़ा विचित्र स्वरूप।
अगर इस स्वरूप को कभी पुरुष भी इन विचित्र परिधानों को पहन करके और रंगमंच पर खड़ा हो जाए तो बड़े बड़े आचार्य परंपरा के लोगों को हमने श्रृंगार खोली में वासनायुक्त होते देखा है। कहने वाले से समाप्त हो रहे धीरे धीरे। पहले है नारी तो फिर पीछे नारायण है, क्योंकि नारी के नाम पर नारायण दर्शाते हैं। मेरे भगवान को बुलाया गया तो गौरी शंकर कहा गया, शंकर गौरी नहीं कहा गया, उमा शंकर कहा गया, लक्ष्मी नारायण कहा गया। बालिका का भी नाम लिया जाएगा विवाह उपरांत तो पहले इसका नाम होगा, इसके पति का नाम होगा। ब्रह्म भी अगर आया है तो आद्या शक्ति के आश्रय में पीछे चला है। पहले है नारी तो फिर पीछे नारायण है, क्योंकि नारी के नाम पर नारायण दर्शाता। ये नारी न होती शिखा तो कौन योग क्रिया, नारी की सुशीलता सबको सरसा। ये ग्रंथ भी एक नारी की देन है। आचार्य तो स्वामी जी महाराज जी ने जो कालजयी ग्रंथ की रचना की, एक नारी का कहीं कहीं अभ्युदय छिपा हुआ था, उसकी प्रेरणा छिपी थी, उसकी ताकत छिपी। नारी से ही ध्रुव प्रहलाद को जन्म भयो, और नारी से उपजत नर नारी में समात है। नारी से जात पात और नारी से करामात, नारी के छूटत सबते ही छूट। नारी का करामात बड़ा विलक्षण होता है। नारी है ना, आपने कभी अनुभव किया होगा। अगर या यूं कह दूं, अगर व्यक्ति बड़ा प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़े, बिल्कुल हंसता हुआ मस्त, तो ये प्रमाण पत्र है कि उसके ग्रह में जो गृहिणी है वो सचरित्र है, साध्वी है, सुमधुर भाषणी है, सदग्रहस्थली है। और अगर व्यक्ति कमजोर मरा मरा क्षय रोग पीड़ित रोता हुआ दिखाई पड़े तो ये प्रमाण पत्र है कि उसका गृह विभाग कहीं न कहीं से गड़बड़ है। क्या बात है। ये इनको देवी कहा गया, अत्याशक्त कहा गया। मैं तो कहा करता हूं ओम ये देवियां देश की, देवियां देवता भी, देवताओं की स्थिति तो बड़ी गंभीर है। अरे मामला एक तो कहे घाटी में, दूसरा वृंदावन हो है। देवताओं की वो स्थिति इस समय, एक तो वैसे चाय वाले हैं सब, ये दूध मिलता नहीं, और फिर ऊपर से लगा लेते हैं तो फिर क्या बात है। बढ़िया खुदरा को भगवान करे फलो बोलो। देवियां देश की जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। इसलिए सुनाई दे रहे हैं पत्नियां सादगी। हमारे यहाँ सादगी का मूल है। लोगों ने वस्त्रों को सर्वोपरि मान लिया। एक समय वो होता था जब लोगों के मकान बड़े छोटे होते थे लेकिन रहने वाला बहुत बड़ा होता था। लोगों के मकान बड़े छोटे होते थे, रहने वाला बहुत बड़ा होता था। लोगों के वस्त्र मैले कुचेले होते थे लेकिन पहनने वाला बड़ा साफ सुथरा होता था। लोगों के मुख में पान का पीला नहीं रचा होता था लेकिन पेट समय पर आगे बढ़ गया। लोगों के महल बहुत ऊंचे बढ़ गए लेकिन रहने वाला पूना हो गया। लोगों के वस्त्रों में चमकीले फेंकीले हो गए लेकिन पहनने वाला पंजीरा गंदा हो गया। लोगों के मुख में पान का बीरा तो रचा दिखाई पड़ता है पर विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का पेट से दिखाई पड़ता है। इसीलिए देश हमारा करके चला गया। देश की सादगी, पत्नियां सादगी। एक व्यक्तित्व तो पैदा हुआ है जिसको महात्मा कहकर के पुकारा गया। हमारे महात्मा है ना, महात्मा, उसने एक नारा दिया था, सादा जीवन और उच्च विचार। हमारे यहाँ परिवेश का बड़ा भूमि है। वर्तमान में नवीनतम परंपराओं से प्रायश्चित्ता को प्राप्त करके जो पाश्चात्य में प्रभावित होकर के, पाश्चात्य, देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पढ़े लिखे लोग कहा करते हैं पाश्चात्य संस्कृति। मैं कहा करता हूं दावे के साथ कि विश्व में केवल भारत में ही संस्कृति है, विश्व के किसी देश में संस्कृति शब्द नहीं जोड़ा गया। तो पाश्चात्य से प्रभावित होकर के
यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से नवीनता के परिवेश में पलित होकर के छिन्न भिन्न प्रच्छन्न प्रधानों को पहन करके अति सूक्ष्म व्यवस्थित जो अंग प्रदर्शन करने की भावना चल पड़ी, उससे उत्तर भारत की संस्कृति का विनाश हुआ। ये पत्नियां सादगी साध पाए अगर तो पति स्वयं ही संभल का चला जाए। ये बालिका तुम्हारी होगी सिर्फ? हाँ, मेरी ही बालिका है। लगता है कि तुम्हारी है, कहीं कहीं से लगना चाहिए, है ना? पिता पुत्र जा रहे हो तो कहीं कहीं से लगे कि ये पिताजी होंगे और ये पुत्र जी होंगे, तो शायद न लगे तो कहीं कहीं गड़बड़ है। संसार में कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो सबसे बताए नहीं जाते, कुछ फल ऐसे होते हैं जो कभी खाए नहीं जाते। वैसी दुनिया है, तरह तरह के रंग बदलती है। बहुत मित्र ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं पर घरों में बुलाए नहीं जाते। हम लोग बने बनाए आते हैं इसलिए घरों में ही बुलाए जाते हैं। बालिका का शुभ नाम क्या है? सीता। बड़ा सुंदर नाम है। किसी साधु के द्वारा नाम रखाया गया है क्या? देवर्षि नारद जी के द्वारा। देवर्षि नारद के द्वारा नामकरण किया गया बालिका का। तुम्हारे कुलाचार्य के द्वारा कोई नामकरण किया गया? जानकी। कभी कभी किसी का नाम बड़ा छोटा होता है, काम बहुत बड़ा होता है। नाम बड़ा छोटा होता है, काम बहुत बड़ा होता है। जैसे बल्लू, बड़े छोटे छोटे नाम, पप्पू बड़े छोटे। कभी कभी किसी का नाम बहुत बड़ा होता है, काम बहुत छोटा होता है। जैसे भी कोई कह रहे थे पाठक जी, पहाड़ रानी, पहाड़ तो भी रानी हो गया, पहाड़ भी रानी हो गया। इसलिए हमारे देश का जो पति होता था राष्ट्रपति, उसको भी पत्नी के रूप में राष्ट्रपति ने रह राष्ट्रपति होगी। पुरुष लिंग को जबरदस्ती स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया। वाह। बालिका का नाम है सीता। अगर कभी सीता शब्द पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो मिलेगा कि जिसका जो शब्द का आगमन करे उसका नाम है सीता, जो सौम्यता की प्रतीक बन जाए उसका नाम है सीता, सतीत्वता को वर्णन करे उसका नाम है सीता, सत साहित्य का चिंतन करे उसका नाम है सीता, जो साधुओं का उद्धार करे उसका नाम है सीता, शास्त्रों के मध्य में जो रहे उसका नाम है सीता, जो शस्त्रों का प्रतिपादन करे उसका नाम है सीता, और शत्रुओं का विनाश करे उसका नाम है सीता। तो तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर सुभाषवाद है। आने वाला जीवन बड़ा भाग्यवान होगा तुम्हारा। ब्राह्मण और आचार्य सुभाषवाद के सिवा यही कैसे? ओम राज रानी बनो। बढ़िया, क्या बात है? राज रानी बनो बनो महारानी बनो और ईशो धरा की सुभग शुभ कहानी बनो। राज रानी बनो क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो। तुम साधना शक्ति हो। देखिए संसार में नहीं, सृष्टि का व्यक्ति तीन की कल्पना करता है केवल, या तो भक्ति की, या तो शक्ति की, और या तो मुक्ति की। तीन ही उपासनाएं हैं। या तो शक्ति की उपासना करेगा, ऐश्वर्य बल पद ये शक्ति है, या तो भक्ति का चिंतन करेगा, और या तो मुक्ति के लिए बढ़ेगा। तुम साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। ये साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। गुण की खानी सर्वाणि गुणानि निवसति यस्मिन् सा। गुण की खानी बनो, दयादानी बनो और ईश्वर धरा की सुभग शुभ कहानी बनो। राज रानी आनंद के स्वरूप, ज्ञान के धनी, गंभीरता रखने वाले, पृथ्वी के समान धैर्य रखने वाले, ब्राह्मण देवता के चरणों में
दोनों बंधुओं का प्रणाम स्वीकार हो भगवान। हे आप अम्बर के कलाधर, हमें धरा की धूल है। हे आप अम्बरों के कलाधर, हम धरा की धूल है। ये और सितारों में सारा सुगर्भित गौरीला गौरव पाया। शांत हुई मनो चित्त वृत्तियां, रघुवंश कुशल भूषण पाया। ये जैसे चमके आप रक्षक, हमें उसी के फूल हैं। आप अंबर के कलाधर।